नमस्कार दोस्तों, नैनोपोर सीक्वेंसिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट है ये। सबसे पहले हम 70% एथेनॉल सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उसके लिए प्योर एथेनॉल में न्यूक्लियस फ्री वाटर ऐड करेंगे। अब यहाँ हमारे पास 23.5 माइक्रोलीटर सैंपल है, जिसमें 500 नैनोग्राम एक्सट्रैक्टेड डीएनए सैंपल प्रेजेंट होगा। आगे हम यूज़ करेंगे 0.2 मिलीलीटर की स्ट्रिप ट्यूब। शुरू करते हैं लाइब्रेरी प्रिपरेशन से, जो होगा 2 स्टेप्स में। पहला है डीएनए एंड रिपेयर स्टेप। इस स्टेप में सबसे पहले हम 23.5 माइक्रोलीटर डीएनए सैंपल को स्ट्रिप ट्यूब में पोर करेंगे। इसके बाद 0.5 माइक्रोलीटर कंट्रोल डीएनए को भी ऐड करेंगे। अब बारी आती है 3.5 माइक्रोलीटर एंड प्रिपेयर बफर डालने की, और लास्ट में हम ऐड करेंगे 1.5 माइक्रोलीटर एंड प्रिपेयर एंजाइम। अब स्ट्रिप ट्यूब को कैप लगाकर बंद कर देंगे और जेंटली इसे फ्लिक करेंगे, जिससे अच्छे से मिक्स हो सके। फ्लिक करने के बाद इसे और अच्छे से मिक्स करने के लिए स्पिन भी करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे थर्मोसाइक्लर, जिसमें हमें एक प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा, जिससे हम अपने सैंपल को पहले तो 5 मिनट के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट कर सकें और उसके बाद और 5 मिनट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट कर सकें। यहाँ अब हमारा प्रोग्राम सेट हो चुका है। इसके बाद स्ट्रिप ट्यूब को थर्मोसाइक्लर में रखकर प्रोग्राम को रन करते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक बीड्स, जिन्हें हमें सबसे पहले वॉटेक्स करना होगा। यहाँ हमारे पास एंड प्रिपेयर से तैयार हुए सैंपल्स हैं, जिनमें से हर एक को 30 माइक्रोलीटर लेकर हमें उनमें मैग्नेटिक बीड्स ऐड करने होंगे। मैग्नेटिक बीड्स ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ही इंक्यूबेट करेंगे और फिर इन सैंपल्स को मैग्नेटिक स्टैंड पर रख देंगे। इससे होगा ये कि जो भी हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है वो मैग्नेटिक बीड्स से अटैच हो जाएगा और बचा हुआ सुपरनेटेड कॉम्पोजिशन उसे हम निकाल कर अलग कर देंगे। सुपरनेटेड को अलग करने के बाद हमें नीचे मिलेंगे पैलेट्स, जिन्हें हम 70% एथेनॉल सॉल्यूशन से 2 बार वॉश करेंगे। इस स्टेप को 2 बार करने की ज़रूरत इसलिए है जिससे कि हम सभी अनडिज़ायर्ड एलिमेंट्स को सैंपल से निकाल कर अलग कर सके। अगर ये एलिमेंट्स हमारे सैंपल में प्रेजेंट होंगे तो कंटामिनेशन आने के चांसेस हाई रहते हैं। यहाँ हमने अपने सैंपल को 2 बार 70% एथेनॉल से वॉश कर लिया है और अब हम अपने स्ट्रिप ट्यूब को मैग्नेटिक स्टैंड से हटा लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 31 माइक्रोलीटर न्यूक्लियस फ्री वाटर, जिससे कि हम पैलेट्स को फिर से सस्पेंशन फॉर्म में ला सकें। हमारे डीएनए सैंपल मैग्नेटिक बीड से डिटैच होंगे और इस न्यूक्लियस फ्री वाटर में सस्पेंड हो जाएंगे। इस स्ट्रिप ट्यूब को वापस से मैग्नेटिक स्टैंड पर रखेंगे। ऐसा करके हम पाएंगे कि बीड्स ने फिर से पैलेट फॉर्म कर लिया है। अब जो हमारे पास इल्यूएट होगा उसमें प्रेजेंट है एंड रिपेयर डीएनए, जिसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एडजेसेंट ट्यूब्स में। अब आती है बारी लाइब्रेरी प्रिपरेशन के अगले स्टेप की, जो है अडेप्टर लाइगेशन। इस स्टेप में सबसे पहले एंड रिपेयर डीएनए में ऐड करेंगे लाइगेशन बफर। इसके बाद हम इसमें डीएनए लाइगेज को भी ऐड करेंगे, जो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से एडेप्टर्स को डीएनए से लाइगेट करेगा। फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे एडेप्टर मिक्स, जिसमें प्रेजेंट होते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल्स। यही वो एडेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सैंपल डीएनए से जाकर अटैच होते हैं। सारे कंटेंट को पोर करने के बाद हम स्ट्रिप ट्यूब्स को फिर से कैप करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के लिए फिर से स्पिन करेंगे।
स्पिन करने के बाद हम इन्हें 20 मिनट्स के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट भी। इसके बाद मैग्नेटिक बीड प्योरीफिकेशन का स्टेप जो हमने पहले किया था उसे यहाँ भी रिपीट करेंगे। लाइब्रेरी प्रिपरेशन पूरी हुई, अब बारी आती है फ्लो सेल पर काम करने की। यहाँ हम ले रहे हैं फ्लोंगल फ्लो सेल और इसे डालेंगे फ्लोंगल एडाप्टर में और फिर इस एडाप्टर को ध्यान से स्लाइड करके नैनोपोर डिवाइस में क्लिप के नीचे रख देंगे। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे फ्लो सेल चेक। इस स्टेप में फ्लो सेल आईडी ध्यान में ज़रूर रखेंगे क्योंकि आगे जब फ्लो सेल टाइप सेलेक्ट करना होगा तो ये काम आएगी। तो यहाँ हमने अपने सिस्टम पर प्रोग्राम को शुरू कर दिया है और अब हमें करनी होगी फ्लो सेल की प्राइमिंग और लोडिंग। इसके लिए सबसे पहले हम सील टैप को पील करेंगे और 200 माइक्रोलीटर पिपेट की हेल्प से 120 माइक्रोलीटर प्राइमिंग मिक्स को फ्लो सेल पर लोड करेंगे। प्राइमिंग के बाद 30 माइक्रोलीटर डीएनए लाइब्रेरी रिएक्शन मिक्स को भी लोड करेंगे। सीक्वेंसिंग रन करने के लिए यहाँ हमें कुछ पैरामीटर सेट करने होंगे। फिर लाइब्रेरी प्रिपेयर करने के लिए जो किट यूज़ की है उसकी डिटेल्स भी एंटर करेंगे। अब एंटर करेंगे रन लेंथ का टाइम और बेस कॉलिंग का टाइप सेलेक्ट करके एट लास्ट सारे पैरामीटर्स को कंफर्म करेंगे। यहाँ हमारा पूरा सेटअप सीक्वेंसिंग के लिए तैयार है और हम अब सीक्वेंसिंग शुरू कर देंगे। टेम्परेचर को हमने 34 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया है और अब हम फाइनली हमारी सीक्वेंस को शुरू होता देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखकर हमें पता चल जाएगा कि गिवन टाइम पर कितने एक्टिव पोर्स प्रेजेंट है जहाँ सीक्वेंसिंग एक्चुअली चल रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।